अपनी लास्ट रिएक्शन क्या थी बताइए? एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन रिएक्शंस हो गई थी, फिर उसके बाद में ओनली एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैंने आपको कितने बताए, 3 मेथड शायद बताए होंगे, है ना? ऑक्सीडेशन था, क्लोरीनेशन, दोनों के बाद में ऑक्सीडेशन हो चाहे क्लोरीनेशन हो, दोनों के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रेशन करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना भाई, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन है, क्लोरीनेशन में क्लोरीन का एडिशन है। ये भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कॉन्सेप्ट वाइज दोनों में डिफरेंस नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और यू कैन से O2 नेगेटिव बेसिकली, और ये Cl नेगेटिव। तो कॉन्सेप्ट वाइज ऑक्सीडेशन और क्लोरीनेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट? और इसीलिए दोनों के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रेशन करवा के हमें एल्डिहाइड और कीटोन, नॉर्मली एल्डिहाइड वाले प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम करेंगे कौन सा? एक चीज मुझे ये बता दो आप, टेक आउट योर पेन एंड कॉपी। ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन, CH2 और लगा दें तो बेंजाइल, ये बेंजाइल क्लोराइड है। क्या मैं क्लोरीन को हटा के नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्रेट मतलब बताओ कौन सा ग्रुप? NO3 या NO2? NO3 इज नाइट्रेट, NO2 इज नाइट्राइट। ओके, तो नाइट्रेट ग्रुप मुझे ऐड करना है इसके अंदर, और नाइट्रेट ग्रुप जब हम ऐड करेंगे ना, ये जो होगा NO3 नेगेटिव, ये इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहां से प्रोड्यूस हो सकता है? ऐसा मैं एक आपको एक कंपाउंड भी दे देता हूं, हालांकि लेड का नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये Pb2 पॉजिटिव, ये -1, ठीक है? या फिर कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है? क्यूप्रिक नाइट्रेट, इन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ CO2, इन प्रेजेंस ऑफ CO2, CO2 क्या है? पोलर है या नॉन पोलर? CO2 इज नॉन पोलर, नो, CO2 इज नॉन पोलर बेटा। लेकिन यहाँ पे CO2 गैसीय स्टेट में इसमें से पास आउट होती रहेगी, क्यों होगी वो भी मैं बताऊंगा, देखना। जब ये NO3 नेगेटिव यहाँ आएगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा बेटा, Cl नेगेटिव को बाहर करेगा, खुद वहां पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये नाइट्रेट कंपाउंड बन गया भाई, CH2, और ये NO3 यहाँ पे आ गया, CH2NO3। अब क्या बन सकता है? CH2NO3 which on dissociation या on heating they provide, इसमें से क्या होगा ना बेटा, यहाँ से H और यहाँ से NO2, HNO2 बाहर चला जाएगा, या HONO भी बोल सकते हो आप। ओके, नाइट्रस एसिड, HNO2 बोलो या HONO, एक ही बात है। यहाँ पे क्या बचेगा? CH और एक इसका O। ये बेंजल्डिहाइड फॉर्म करने का चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड, यानी कि ओनली एल्डिहाइड को फॉर्म करने का। इसलिए मैंने आपको नोट डाउन करवाया है कि भी ऐसा भी होता है। अगर ये क्लोरीन डायरेक्टली इसके साथ अटैच होता तो नहीं करवा सकते, क्योंकि वो डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसे करवा सकता हूँ। CO2 क्या है? नॉन पोलर, और ये गैसियस करंट बोलते हैं बेटा। गैसियस करंट मतलब गैसियस स्टेट में उसको लगातार उसमें से पास आउट करते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या बन गया लास्ट में? आपका ओनली बेंजल्डिहाइड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन करो। कर लिया? अगर नोट डाउन नहीं किया तो करो फटाफट। चलिए, हो गया सिद्धांत? करो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कन्वर्जन में इसका यूज होता है। तो बेसिक फंडा अपना थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि भाई हैलोजन जो होते हैं उनको एक नाइट्रेट ग्रुप रिप्लेस कर सकता है। ओके, चलिए
हो गया। चलो बेटा अब लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, केवल कीटोन को प्रिपेयर करेंगे हम। पहले मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ की जाएगी तो क्या बनेगा, देखो भाई सिंपल सी बात है बेटा, ये है 2 पॉजिटिव और ये है R नेगेटिव। R नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हुआ, ये कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और Cl को आउट करेगा। क्या बनेगा भाई, देखिए R, इसको एक काम करो R डैश ले लो बेटा, ठीक है, ये वाला R2 वाला, RC डबल बॉन्ड O और ये आ गया आपका R डैश, और प्लस में ये Cl नेगेटिव यहां से निकलेगा और कैडमियम के साथ मिलके CdCl2 बना लेगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि R2CD को आप कैसे बनाएंगे। R2CD जो आपको यूज करना है, R2CD को कैसे बनाएंगे, ठीक है, लिखो। इसके अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये लिखो, हाउ R2CD इज फॉर्म्ड। कैसे होगा भाई, RMgX की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, CdCl2 के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शन किस में होगी भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। जैसे RMgX होता है हाईली रिएक्टिव, वैसे ही ये वाला कंपाउंड भी हाईली रिएक्टिव है वाटर वेपर के साथ या एक्वस मीडियम के साथ, तो इसलिए ड्राई ईथर हमें लेना ही पड़ेगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है R नेगेटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से दोनों Cl को आउट कर देगा, तो ये 2 लिए जाएंगे भाई, ये याद रखना, R2CD और प्लस में Mg, एक साइड में X और एक साइड में Cl और इसके 2, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर वाई वी कांट यूज RMgX, कि सर इसको इसमें क्यों करवाएं, R2CD भी हमें R नेगेटिव देता है और RMgX भी, तो क्यों ना RMgX को यूज कर लें, है ना क्वेश्चन। वाई वी कांट यूज RMgX इन प्लेस ऑफ R2CD, तो इसका कारण क्या है, लिखो बेटा, आंसर में लिखो, RMgX इज हाईली रिएक्टिव and react with product formed, और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कीटोन्स के साथ में रिएक्ट करता है भाई RMgX, लेकिन R2CD कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ले तो सकते थे हम, बना तो देगा वो एक बार, लेकिन कीटोन जैसे ही बनेगा कीटोन के मॉलिक्यूल के ऊपर खुद RMgX अटैक कर सकता है और डिटीरियोरेट कर देगा उसको, फर्दर कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक लेस रिएक्टिव डाई एल्काइल मेटालिक कंपाउंड हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म एंड हेंस इट इज अवॉइडेड, और इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। R2CD कम रिएक्टिव है, वो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो हमारा काम चला देता है भाई। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाओ भाई। नेक्स्ट वन इज दिस इज ओवर, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल, जो साइनाइड कंपाउंड है बेटा, जिसके अंदर Cl ग्रुप आता है, उसके रिएक्शन से भी मैं क्या बनाऊंगा, कीटोन बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, वो क्या होगा देखना। ये एक साइनाइड है, उसकी रिएक्शन में RMgX के साथ करवाऊंगा, चलो मैं ये R डैश ले लेता हूँ। तो साइनाइड में दिस इज द पॉजिटिव सेंटर एंड दिस इज नेगेटिव सेंटर, राइट। यहाँ से ये R नेगेटिव ब्रेकअप होके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, RC
आर डैश, ये डबल बॉन्ड एन, और उस साइड में आके आपका क्या जुड़ जाएगा, NMgX। दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इसको प्रिपेयर, इसके पीपीटी प्रिपेयर हो जाते हैं बेटा। उसको सेपरेट करके आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब भी आप करवाओगे, ये देखो लाइक दिस, ऑक्सीजन यहाँ पे, H2 यहाँ पे, ठीक है, बना दीजिए। क्या बनेगा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड O प्लस में। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है NH3 बना लेगा फर्दर, ठीक है, H यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट निकलेगा ना यहाँ से NH2 वाला, वाटर के एक मॉलिक्यूल में से एक H और लेगा, OH इसके ऊपर आ जाएगा, तो NH3 प्लस MgOH और X ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। अमोनिया गैस इवॉल्व होती है और MgOHX ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या इसको मैं थोड़ा सा और सेपरेटली लिखूं या समझ में आ गया? ये लो, एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे बना लो बेटा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड O प्लस में NH2 MgX ऐसे बना लोगे। ओनली ये वाला कंपाउंड फर्दर एक वाटर मॉलिक्यूल को और कंज्यूम करवा लेता है अपने अंदर, क्या बनाएगा, NH3 प्लस में MgXOH, वाटर के दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स एंड आवर मेन प्रोडक्ट इज कीटोन। मुझे एक चीज ये बताइए कि भाई अगर मान लो मैं RCN की बजाय अगर मैं यहाँ पे HCN ले लूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या वो एक कीटोन बन सकता है? नहीं बनेगा। अगर HCN के ऊपर मैं RMgX का अटैक करवाऊंगा, और RMgX तो याद रखना भाई ये ड्राई ईथर में होगी, ठीक है, एरो के ऊपर आपको ड्राई ईथर लगाना ही पड़ेगा। तो बनाइए भाई इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCN में RMgX का एडिशन करवाओ, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए साइनाइड कंपाउंड। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे ये R ग्रुप है और हाइड्रोजन साइनाइड में ओनली हाइड्रोजन है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, एल्डिहाइड, यस एल्डिहाइड बनेगा। तो अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो RCN की जगह पे HCN ले लो। रिएक्शन कैसे शो करेंगे, ये यहाँ से R आएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, रिएक्शन लिखो भाई, HCr डबल बॉन्ड N और ये MgX यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे हम, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे, H3 यहाँ पे, OH यहाँ पे, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये R, दिस इज एन एल्डिहाइड। और साइड प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे, अमोनिया और प्लस में मैग्नीशियम का OH एंड X, ठीक है। तो कीटोन के बजाय हमारा एल्डिहाइड बनना शुरू हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगली रिएक्शन क्या हुई, पहले हमने यूज किया क्या, डाई अल्काइल कंपाउंड को, ठीक है, और एसिड क्लोराइड को। दूसरा हमने यूज किया RMgX को और नाइट्राइल को। थर्ड में देखो भाई, फ्रॉम बेंजीन या फिर इसके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, मैं ये भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है ना। तो ओनली बेंजीन की अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, किसके साथ करवाऊं भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना है, तो मैं करवाऊंगा RC डबल बॉन्ड OCl की, दिस इज अगेन एसिड क्लोराइड, ठीक है। लेकिन रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट कैसे होगी, इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो मेरा होगा एक लैविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 और नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे वाटर दिखना नहीं चाहिए दूर दूर तक। क्या होगा, सॉरी, Cl नेगेटिव को ये ले लेगा, ये पॉजिटिव सेंटर एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बन गया, ये लो C डबल बॉन्ड OR
अगर ये मान लो CH3 है, व्हाट इज दिस? अगर ये CH3 हो CO तो ये क्या है? दिस इज एसिटोफिनोन, है ना? दिस इज एसिटोफिनोन इफ R इज इक्वल टू CH3। यहाँ पे अगर ये होता तो क्या मैं इसे बेंजोफिनोन बना सकता हूं? बेंजोफिनोन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? R की जगह पे फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। फिनाइल ग्रुप किस में लेंगे बताओ? R की जगह पे एक फिनाइल ग्रुप। ये रिएक्शन फिनाइल ग्रुप के साथ भी हो जाती है भाई, ठीक है? ये लीजिए बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज फिनाइल एसिड क्लोराइड या फिनाइल एसाइल क्लोराइड। ओके, इसकी रिएक्शन इसके साथ, ये Cl नेगेटिव को कौन ले लेगा? एनहाइड्रस AlCl3 ले लेगा कुछ टाइम के लिए, एनहाइड्रस AlCl3 विच इज ए लेविस एसिड, लेविस एसिड है ये। ओके, तो दिस विल बी आवर इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल अटैक ऑन एनी पोजिशन। H यहां से निकलेगा तो Cl के साथ HCl बन के बाहर चला जाएगा, तो इट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। C की तरफ से बॉन्ड बनेगा भाई, इस C की तरफ से ये डबल बॉन्ड O एंड दिस इज C6H5, दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन। ओके, CO ग्रुप के दोनों साइड में फिनाइल ग्रुप है, दिस इज आवर बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ओके, वेरी नाइस, नोट इट डाउन। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, उसमें क्या है, केवल R पार्ट को हम R पार्ट को ऐड करते हैं। जैसे बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं CH3Cl के साथ करवाऊंगा तो टोल्यूइन बन जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे टोल्यूइन नहीं बनाना, मुझे तो कीटोन बनाना है। कीटोन बन गया। हो गया? चलिए, तो एक और नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं बेटा, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल रिएक्शन है। द लास्ट मेथड इज फ्रॉम फिनाइल एस्टर्स। इसमें पर्टिकुलर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एस्टर होगा ना, ये जो एस्टर है, एस्टर का नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है RCOOR डैश। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, है ना? दिस इज आवर एस्टर ग्रुप। तो इस एस्टर ग्रुप में यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है? तो मेरा जो एस्टर शुरू हुआ है वो इस साइड से शुरू हुआ है, देखो CH3COOR, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ में जो ग्रुप जुड़ा है दैट इज फिनाइल, तो इसीलिए इसको फिनाइल एस्टर बोलते हैं। इसका उल्टा मत कर देना, ठीक है? फिनाइल एस्टर से हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में थोड़ा सा हीटअप करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, मैं बताऊंगा कैसे क्यों बनते हैं। नॉन पोलर सोलवेंट रहेगा नॉर्मली। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 ही लेना है। अगर मान लो मैं वाटर ले लूंगा ना, तो क्या होता है, AlCl3 तो भाई आपका लेविस एसिड है, जो भी OH नेगेटिव आयन होगा उसको ले लेगा और अपनी बैलेंस कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो कैटलिस्ट है आपका डिटेरियोरेट हो जाएगा, वो Cl नेगेटिव को न लेके इसको लेने लगेगा, बिकॉज OH नेगेटिव आयन इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl नेगेटिव। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनहाइड्रस कंडीशन रखनी पड़ेगी, नॉन पोलर सोलवेंट। वेरी गुड। अब देखो बेटा, इसके केस में ये चीज है, थोड़ा सा समझना है इसको। ये है आपका OC डबल बॉन्ड CH3, ठीक है? यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है। ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से डिटैच होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से शिफ्ट होगा, कितनी शिफ्ट पे? 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम। इसको मैं बोल सकता हूं 1-3 शिफ्ट। यहां पे भी आ सकता है ये, या फिर 1 2 3 4 5 इस कार्बन पे भी आ सकता है। 1-3 शिफ्ट भी हो सकती है और 1-5। और ये कौन सा ग्रुप है आपका? दिस इज एसाइल ग्रुप, है ना? तो इसको बोलते हैं एसाइल शिफ्टिंग। हमने 2 शिफ्ट पढ़ी थी अब तक, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट जिसमें हाइड्रोजन नेगेटिव H नेगेटिव शिफ्ट होता था,
और एक हमने पढ़ी थी कौन सी, मिथाइल शिफ्ट, जिसमें CH3 शिफ्ट होता था विद इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं एसाइल शिफ्ट। तो ये जो एसाइल शिफ्ट हो रही है ऑर्थो या पैरा पे दोनों पे होगी, राइट। जो लोअर टेम्परेचर है ना बेटा, लोअर टेम्परेचर, उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। और हायर टेम्परेचर पे 100 डिग्री का डिफरेंस है, कोई हल्का फुल्का डिफरेंस नहीं है। 330 केल्विन पे ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो एक सिंपल सी बात ये है, इस पार्ट को कम दूरी तक जाना है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर तक जाना है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ओके, तो हायर टेम्परेचर पे ये वाले प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होंगे। तो कर दे इसको शिफ्ट। अगर मान लो ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। H जो है ना, H वो ये वाला H यहाँ से जो निकला H पॉजिटिव आयन, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ना इनके साथ ना इसके साथ। वो जहां फिर उसको जगह मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी है, वो वाला H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, फिनोल के साथ में ये आपका COCH3 आ गया, ठीक है, COCH3। तो बेसिकली इट इज ए कीटोन कंपाउंड, है ना, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड है, प्योर बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग के अंदर OH ग्रुप है। तो यहाँ पे इस रीअरेंजमेंट को बोला जाता है बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज एक साइंटिस्ट था, उसने इस अरेंजमेंट को दिया था फर्स्ट टाइम। इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा मैकेनिज्म है भाई, फ्राइज रीअरेंजमेंट का, ओके, जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मैकेनिज्म है मेरे पास, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज। तो समझ में आया ये। लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे OH और यहाँ पे COCH3 अटैच कर दो। हायर टेम्परेचर पे हम बनाएंगे पैरा प्रोडक्ट, यहाँ पे OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। प्रिपरेशन हमारी ओवर हो चुकी है, एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। इसका मोलिकुलर मास बताओ भाई कितना है ब्यूटेन का, ब्यूटेन का मोलिकुलर मास बताइए फटाफट। हम्म, 58, ठीक है, 58 है। इससे रिलेटेड जो ईथर है वो एक बना लो, CH3 CH2O CH3, इसका भी 58 होगा, क्योंकि 12 + 2 मतलब लगभग वही होगा बेटा, है ना। ये 14 और इसकी जगह पे एक ऑक्सीजन आ गया, वेरी नियर टू दैट, ये ईथर बन गया, है ना, 56 के आसपास है ईथर। एल्केन लिया, फिर एक ईथर लिया, फिर एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड आपका एल्कोहल बनाइए, CH3 CH2 CH2OH, ये एक एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से रिलेटेड आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाइए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये एक एल्डिहाइड, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4, 1 2 3, एक कार्बन और आएगा, 1 2 3
नहीं, एक ही कार्बन, एक कार्बन कम होगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया ना CH2 ग्रुप की जगह पे। ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड 1 2 3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन वाला 1 2 3, एक कार्बन कम कर दो ये वाला, ठीक है। 1 2 3 36 प्लस में 3 प्लस 3 6 प्लस में ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 16 और 6 42 प्लस में 36, 6 2 6 2 8 4, ये तो ज्यादा हो गया भाई। या मैं गलत बना रहा हूँ? CH3 CO CH3, 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन का 12 तो 36 प्लस में 3 और 3 6, ठीक है, और एक ऑक्सीजन 16, कितना हुआ? अच्छा 58 ही हो रहा, सही है मैं, ठीक है। तो ये देखो कितने कंपाउंड हो गए, एक तो एल्केन, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड ईथर, फिर उसके बाद में अल्कोहल, और यहाँ कहीं पे मैं रख देता हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अलग अलग लेते हैं, एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये पांचों कंपाउंड आपके मोलिकुलर मास लगभग 58 वाले हैं। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ, मैं पहले जो डिस्कस कर रहा हूँ वो बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट प्योरली डिपेंड्स अपॉन IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो नाउ इस टाइप में स्ट्रक्चर भी दे सकता है कि अरेंज ऑल दिस, ओके, वन इज एल्केन, अनदर वन इज ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, 5 कंपाउंड आपके पास, एंड दे आर हैविंग कंपैरेटिवली सेम मोलिकुलर मास, तो उनका मोलिकुलर साइज भी सेम होगा। तो मोलिकुलर साइज और मोलिकुलर मास वाला जो फैक्टर है दैट इज आउट। IMF किस पे डिपेंड करती हैं? IMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, IMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये दोनों फैक्टर तो सेम है पांचों में। IMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, IMF is directly proportional to hydrogen bonding extent, राइट? तो देखिए ये वाले फैक्टर कट कर दें बेटा, कट कर देते हैं। अब हमारे पास बचते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बताइए जनाब, पहले इसको लेते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या इसमें होता है? नहीं होता। एल्केन में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, केवल वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, ओके। और वो वीक वंडरवाल डाइपोल डाइपोल तो नहीं है, हाँ डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकती है, या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकती है, विच आर वेरी वीक। तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑर्डर आएगा सबसे कम, उसके बाद बताइए भाई उसके बाद किसका नंबर आएगा, थोड़ा सोचो किसका आना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा उसमें होगा जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने लग जाएगा। तो इन पांचों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और किस में नहीं होती? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? ईथर में। ईथर में CH3OCH3 फॉर एग्जांपल ऐसे है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है? ऑक्सीजन के साथ में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अल्कोहल में हो सकती है क्योंकि OH ये ग्रुप होता है ना, एक मॉलिक्यूल का ये डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का उल्टा कर दो, है ना, डेल्टा पॉजिटिव, ये ऐसी इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भी अल्कोहल में होगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में देखते हैं, एल्डिहाइड के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। क्या इस पूरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में आपको ऐसा हाइड्रोजन मिल रहा है जो NOF के साथ अटैच है? नहीं है।
तो एल्डिहाइड में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ कम टू कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या इसमें कहीं ऐसा हाइड्रोजन नहीं है? तो कीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो एल्डिहाइड में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अल्कोहल मैक्सिमम पे पहुंच गया। ठीक है, नाउ कम टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो भाई, ये वाला जो ईथर है CH3OCH3, ठीक है, ये थोड़ा बेंट होता है लाइक दिस, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है पोलर इन नेचर लेकिन वेरी स्मॉल, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसके अंदर काफी स्मॉल रहती है, ये इधर जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेट इधर चला जाएगा, कुछ ना कुछ नेट होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, कीटोन और एल्डिहाइड की। चलिए कीटोन और एल्डिहाइड में देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कितने हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। चलो मैं और अच्छे से बना लेता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन दोनों सेम है, यहां तक कि कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है ना, इस पार्ट से। लेकिन ये जो पार्ट है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन की कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.3 से लेकर 2.5 मान सकते हो, 2.5 मान लो चलो। और इसकी कितनी है ऑक्सीजन की, फ्लोरीन से जस्ट पहले 3.5, ठीक है 3.5, दोनों का डिफरेंस कितना है 3.5 और 2.5, 0.1। अगर 0.9 का डिफरेंस हो ना, 0.9 का, तो 50% आयोनिक करैक्टर आने लग जाते हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड बट इसके अंदर 50% आयोनिक करैक्टर है। इसका मतलब क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी दैट विल बी वेरी वेरी हाई। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये जो चार्ज है ना यहाँ पे चार्ज, ये काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में अगर देखा जाए ना कंपैरेटिवली, तो भी कीटोन में थोड़ी सी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है देन एल्डिहाइड स्लाइटली। तो इससे तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा और ईथर से ज्यादा इसका होगा, क्योंकि ईथर के अंदर डाइपोल मोमेंट है जरूर लेकिन एल्डिहाइड से कम होगी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देते ना, एल्केन, एल्केन के बाद में ईथर आएगा, डाइपोल मोमेंट है जरूर लेकिन कम है, 1.2 से लेके 1.6 तक जाती है लगभग, डिब्बे में होती है। लेकिन फिर उसके बाद में एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में वेरी नियर टू लेकिन ज्यादा होता है कीटोन्स में बॉइलिंग पॉइंट, फिर कीटोन एंड आफ्टर दैट एल्कोहल। दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर, नोट इट डाउन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो फैक्टर को डिस्कस किया है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को देखा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केवल इससे ही मुझे पूरा ऑर्डर पता चल गया। हो गया, कोई परेशानी नहीं है, बता सकते हो किसी भी टाइप का अगर न्यूमेरिकल फॉर्मुलेट कर दिया जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, सोल्युबिलिटी के बारे में। ज्यादा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है सोल्युबिलिटी। देखो भाई, जैसा कि आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, देयर डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई। तो जब तक इनका कार्बन पार्ट, जैसे मान लो 4 कार्बन तक इंक्लूडिंग जो उसके अंदर ग्रुप है उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए, है ना, दिस इज पोलर पार्ट एंड दिस इज नॉन पोलर पार्ट, या जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये तो भाई पानी में डिजोल्व नहीं होता है ना, इट इज ऑर्गेनिक, वाटर इज इनऑर्गेनिक, लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये तो अनलाइक हो गया। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जब तक डोमिनेंट रहेगी तब तक तो वो डिजोल्व करेगा। तो आप लिख सकते हो अप टू 4 कार्बन लेंथ, 4 कार्बन लेंथ एल्डिहाइड and ketones are soluble in water and after that slowly उनकी solubility
कम होती चली जाएगी। इस सोलिबिलिटी का कारण बता सकते हो? बताइए। क्योंकि यहाँ पे ये जो डाइपोल बना है ना बेटा, ये जो डाइपोल बना डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, वाटर का जो मॉलिक्यूल आएगा O और ये H और ये H लाइक दिस, यहाँ पे ये है डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो वहां पे इसके और इसके बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट टू फॉर्म। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना शुरू कर देता है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इतना डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल है, इतना चार्ज इसके ऊपर आ गया, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हुआ है ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्टिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो दिस इज द रीजन। क्या लिखोगे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट between aldehyde oblique ketone and water and H2, that's why they are dissolved। लेकिन जैसे ही आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट 4 से ज्यादा बड़ा होगा तो अब उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है ना इतना कम हो जाएगा कि वो स्लोली फिर डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, जितना बड़ा फिर एल्डिहाइड कीटोन होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा, स्मेल के बारे में देखते हैं। जो छोटे जो आपके होंगे वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, भाई छोटा मॉलिक्यूल है तो देखो, छोटा मॉलिक्यूल है तो आई में खून के मॉलिक्यूल के बीच में कम होंगी, तो वो हाईली वेपराइजेबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, उसके वेपर बहुत ही फास्ट बन रहे हैं। ओके, तो जैसे ही आप उनकी स्मेल लेने जाओगे ना तो वेरी लार्ज क्वांटिटी जो ना आप स्मेल करते हो, और उसकी वजह से क्या होगा, एक पंजेंट स्मेल, स्मॉल मॉलिक्यूल की क्या आती है, पंजेंट स्मेल आती है, बहुत ही तीखी स्मेल रहती है, और मतलब आदमी ऐसे बोलता है कि जल्दी बाहर निकलो भी, मैं रह नहीं सकता, लाइक दैट। पंजेंट स्मेल वो होती है, सफोकेटिंग होती है, आपका दम घुटने लगेगा। ओके, जैसे किसी बंद कमरे में अगर बड़े बड़े बीकर रख दिए जाएं, किसके, छोटे एल्डिहाइड या कीटोन के, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन के, एसीटोन के मैं रख दूं, एसीटोन को यूज किया जाता है, पेंट में भी किया जाता है, जब पेंट करते हैं ना तो एसीटोन को मिलाते हैं थोड़ा बहुत, केरोसिन को भी मिलाते हैं, पेंट को, पेंट के अंदर इसको भी मिला देते हैं। दूसरा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे एल्कोहल क्लीनिंग होती है ना, एल्कोहल की जगह पे ये यूज करते हैं, लेकिन एल्कोहल की जगह पे अगर हम ये यूज करेंगे तो क्या होगा, इसकी वेपर बहुत ज्यादा बनेगी, हम ज्यादा इनहेल करेंगे, दीज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इवन आपका बेंजीन जो होता है, बेंजीन या टोलविन, ये जो होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो इनकी इनहेलिंग इतनी नहीं लेनी, इनके एनवायरमेंट में हमें नहीं जाना है। तो पंजेंट स्मेल किसकी होगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की होगी। ओके, इतनी चीज इसमें कर लो, लेकिन जैसे ही आप जाओगे इनके हायर मॉलिक्यूलर साइज में तो क्या हो जाएगा, यही पंजेंट स्मेल किस में कन्वर्ट होने लगेगी, आपकी फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट होने लगेगी, फ्रेग्रेंस। ओके, स्वीट फ्रेग्रेंस है ना। जैसे जो परफ्यूम्स होते हैं ना बेटा, लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक वेनिलिन, ठीक है, ये नेचुरल एल्डिहाइड है, वेनिलिन हैव फ्रेग्रेंस, परफ्यूम फ्रेग्रेंस, तो इसलिए वो परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं, लार्जर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक रिएक्शन नोट डाउन करो बेटा, चार कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 कार्बन, और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगाइए, 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, एक एंड पे CN लगा दो, साइनाइड ग्रुप, एक एंड पे साइनाइड ग्रुप, ये देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे साइनाइड। ठीक है,
बाकी सारे हाइड्रोजन है। अगर मैं फर्स्ट स्टेज में डिबाल एच को यूज करता हूं, डिबाल एच, और सेकंड स्टेज में उसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं, ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? हो गया? क्या बनाया? ये जो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ये क्या करेगा? डिबाल एच, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। जहां जब भी आपको कोई भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे ना बेटा, कभी भी, तो आप ये सोच लेना कि इसका मुझे हाइड्रोलिसिस करवा के इसको तोड़ देना है। हाइड्रोलिसिस में H2 का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, ऐसे भी, ठीक है, और फिर ये और ये, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लाइक दैट। तो यहाँ पे ये हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमेशा दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, लाइक दैट। तो जब ये ऐसा हो गया तो सेकंड स्टेज में मुझे क्या, मैंने क्या करवा दिया, इसका हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया, और साथ में क्या निकल गया? NH3, अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक रिएक्शन और दे रहा हूं, रिएक्शन ये है भाई, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एंड CH2, सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है, ये क्या है? कीटोन ग्रुप है। व्हाट इज दिस? ये वाला RCOOR, दिस इज एस्टर ग्रुप, दिस इज एस्टर एंड दिस इज कीटोन, ओके। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं NaBH4 की प्रेजेंस में। व्हाट आई एम डूइंग, इट इज ए रेड्यूसिंग एजेंट, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? NaBH4, NaBH4 की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट होंगे? NaBH4, क्या आप बता सकते हो? जब हमने अल्कोहल बनाए थे, ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन आई थी फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो जब हमने रिडक्शन करवाया था बेटा, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाया था, या हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करवा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब करवाया था तो LiAlH4 लिया था, विच इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये NaBH4 क्या है? इट इज ए माइल्ड, इससे थोड़ा सा कम होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो पहली बात तो इसके नीचे लिखो, इट इज ए माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कर सकता है? माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई दिमाग में केवल इतना आना चाहिए कि भाई जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले क्या बनता है? अल्कोहल, फिर क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एमाइड और एसिड हैलाइड, ये सारे के सारे डेरिवेटिव है। यानी कि इसके अंदर COX आ जाए, COR आ जाए, OR, CONH2 आ जाए, लाइक दैट, या एसिड का एनहाइड्राइड, वो सारे डेरिवेटिव। अगर इसका रिडक्शन करवाऊंगा तो पहले ये बनेगा, माइल्ड होगा तो इसको यहीं पे छोड़ देगा, और अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इसको और कन्वर्ट करवा देगा।
अच्छा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, माइल्ड होगा तो यहां पर छोड़ देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां तक ले आएगा। ठीक है, तो दिस इज माइल्ड। ये क्या करता है, इसको तो किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। ठीक है, एक ही स्टेज में हुआ ना, कीटोन से OH में ले आया, माइल्ड इतना कर सकता है। लेकिन ये जो एसिड का डेरिवेटिव है, इसका ये दो स्टेज का रिडक्शन नहीं करवा सकता। इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, इस डायरेक्शन में रिडक्शन होता है। तो ये दो स्टेज का रिडक्शन नहीं करवा सकता। ठीक है, यानी कि दीज ग्रुप्स आर सेफ, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एस्टर हो, एमाइड हो, कुछ भी हो, तो दिस इज सेफ। सो CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये एज इट इज, ये सेफ रहेगा, इट इज सेफ ओनली दिस कन्वर्जन टेक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे LiAlH4 ले लूं, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको, इसका कीटोन बना सकता है, और कीटोन को तो ये इसमें कन्वर्ट कर ही देता है। तो यहाँ पे CH2C और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, पूरे मतलब एस्टर ग्रुप का यहाँ पे CH2OH बना देगा, इस कार्बन के ऊपर OH लगा देगा। ठीक है, अगर LiAlH4 ले लेंगे तो, या फिर कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रखोगे इतना ध्यान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बीच में नोट डाउन कर लो। कल हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी रिएक्शंस कैसे हम डिवाइड करेंगे वो देखेंगे, एक एक करके लेंगे। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का, ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि यूं समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा नहीं तो अबाउट 30% जो है ना, अकेला इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में है। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से एसिड भी बनेंगे, देखना, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल्स भी बनेंगे और एल्केन भी बनेंगे इवन। तो ये क्या है, एक मिडिल कंपाउंड है बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, इट इज लाइक ए रिएजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन का इतना ज्यादा यूज है, दे आर लाइक ए रिएजेंट। रिएजेंट, किसी भी केमिकल को हम रिएजेंट तभी बोलते हैं जब उसका हैवी ट्रेमेंडस यूज होता है लैब के अंदर, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बहुत सारे केमिकल बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लेंथी रहेंगी, तो हमें पेशेंस रखना है, एक एक करके सारी पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, कल से हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।